ओम शांति। हम हर रोज़ अमृत वेले सुबह 4 बजे यूट्यूब पर योग लाइव करते हैं, जिसमें कम से कम कमेंट्री में पावरफुल ज्वालामुखी योग स्वरूप में अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो सबको हार्दिक आमंत्रण है, ज्वाइन करिएगा ज़रूर। आज 28 जून 2026 प्रातः मुरली मधुबन से अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट 30 नवंबर 2010। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूपों के विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं, इसीलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला, सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा, देवता रूप, वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप, मध्य में पूजनीय स्वरूप। चौथा रूप, ब्राह्मण रूप संगमवासी, वो भी कितना महान है। और 5वां रूप, फरिश्ता रूप। ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। तो सिर्फ योग नहीं करना है, उस स्थिति का अनुभव करना है। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वो चमकता रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो। तो सिर्फ योग करना नहीं है, उस स्वरूप की अनुभूति में खो जाना है। तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। एक सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो, सहज है ना कि यह मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बारी की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना यह मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर एक रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चले जाता है। जितना समय जहाँ मन लगाने चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ, अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराने चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ।
चलना तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करना ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ, चाहे 5 सेकेंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ। लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कोई हाथ उठाओ। जिसको 5 मिनट भी नहीं है? कोई नहीं है? है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी ये नशा होगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बनेगा। तो इस पर चिंतन लिखना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकेंड में स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी। तो जितना हम दिन भर में इस एक्सरसाइज को करेंगे, फिर उसके बाद जब तपस्या के लिए बैठेंगे अमृत वेला नुमा शाम, तो उस समय मन मनाभव होने में, माना बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में यथार्थ रीति से स्थित होने की मदद मिल सकती है। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। तो चेक करना, क्या मेरा मन इतना मेरे कंट्रोल में है कि जिस समय मैं जो ऑर्डर करूं केवल वो वही संकल्प करे, बाकी का कोई संकल्प नहीं करे। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो। मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका ये अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। परिवार से प्यार, बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज़्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, और बाप भी कहते मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते हैं मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो वो बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना।
सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो? जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना? संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाने चाहते हैं। तो कल भी बाबा ने क्या कहा? आदतों को मिटाओ। मिटा सकता है, मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बनता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। तो भले ही हम पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बीच बीच में ये संस्कार चाहे मनसा के रूप में क्यों ना हो, इमर्ज होने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब अगर हम दिल से बाबा का आह्वान करके बाबा को हेल्प मांगे कि बाबा मुझे पता नहीं इसको कैसे ख़त्म करूं, आप मदद करो, तो बाबा उस समय आपको टचिंग करके इतना ब्यूटीफुल थॉट आपके मन में लाएगा कि उस थॉट के हेल्प से, माना उस संकल्प के हेल्प से ही आप उस संस्कार को ख़त्म कर दोगे। है हिम्मत, है हिम्मत। पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वो हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है। तो बाप ने क्या कहा? मुरली का हर महावाक्य वो बाप का कहना है। तो हर बच्चे का ये कार्य है जो बाबा ने हर महावाक्य में कहा, वो मुझ आत्मा को करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोग डेट फिक्स की है, भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया? कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया डेट फिक्स। जो डेट फिक्स की है ना, वो बाप दादा को लिख के देना। तो आज बाबा को लेटर में लिख के देना कि मैं कौन से डेट पे संपूर्ण बनूंगी। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे। तो भले ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस डेट पे बनोगी या नहीं, लेकिन मन से पूछना मुझे किस डेट पे, किस डेट तक मुझे संपूर्ण बनना है, और बस 2 लाइन में बाबा को पत्र लिख के सौंप देना। क्योंकि फ़र्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे, सुनना, जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। तो भले आपने 1 साल बाद का डेट फिक्स करके बाबा को दे दिया, अगर फिक्स करके दे दिया तो बाबा के समीप जाने के चांसेस बढ़ेंगे, माना बाप समान बनने के चांसेस बढ़ेंगे। फ़र्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो हो ना, जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना
ये भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वो उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टूलेट का बोर्ड लगने पहले आ गए हो। इसीलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। तो चेक करना, डबल पुरुषार्थ करना माना क्या करना है। हिम्मत, जो आए हैं उन्हों में ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है। जो समझते हैं कि हम फास्ट जाके फास्ट हो सकते हैं वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है। अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, हो सकता है तो। अच्छा, थोड़े हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है, असंभव नहीं है, है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाए। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, हजार कदम बाप की मदद का। क्यों इतना 1000 कदम मदद करते हैं बाबा? क्योंकि समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है और कलयुग अति कलयुग में जा रहा है। इसीलिए हम बाबा की मदद के सिवाय परिवर्तन नहीं हो सकते। इसीलिए एक भी कदम मैंने आगे बढ़ाया कि बाबा मुझे ये पुरुषार्थ करना है, बाबा 1000 गुना मदद करेगा। सेवा का टर्न दिल्ली का और आगरा। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है ना, की है ना, दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। तो आज बाबा हमें सोचने के लिए टास्क दे रहे हैं। इन्वेंशन करो, माना कोई संशोधन करो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो भी अच्छे हैं क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वो भी है ज़रूरी, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे। क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है तो दिल्ली वालों को कोई ऐसी इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे। अच्छा, हाथ उठाओ। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते। देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली वाले, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर बाबा किसी को होमवर्क दे रहे तो ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जोन वाले को करना है। दिल्ली ही राजधानी बननी है माना क्या? किसकी राजधानी? लक्ष्मी नारायण की राजधानी। तो अगर मुझे उस लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाना है तो बाबा ने आज जो टास्क दिया उसके लिए मुझे कुछ न कुछ लिखना ज़रूर है। ये नहीं कहना कि मुझे क्या आता है संशोधन करना, नहीं। आप लिखो तो सही। जब आप डायरी पेन लेके बैठोगे ना, आपके दिमाग में भी जो नहीं होगा ना वो भी आपके
पेन से ऑटोमेटिकली आपके डायरी में उतरता जाएगा। इतना बाबा की मदद मिलती है। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए। कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। तो 6 मास बाबा हमें निर्विघ्न रहने का बहुत ही बड़ा टास्क दे रहे हैं। तो सिर्फ सेंटर के लिए नहीं, ये टास्क आप खुद के लिए भी लेना कि मुझे 6 मास तक निर्विघ्न रहना है। कैसे निर्विघ्न रहेंगे? बहुत सिंपल है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति भी विघ्न रूप न बनना। ये खुद के लिए निर्विघ्न बनना है। फिर से सुनना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के लिए भी विघ्न रूप न बनना। यही बस निर्विघ्न रूप में स्थित रहना है। अभी 6 मास कर रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे, बाप दादा ने कहा है। लेकिन अभी तक नाम नहीं लिया आया है। जो नहीं तो जो भी बड़े सेंटर है उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। तो जो भी पुरुषार्थ करना है अब करना है। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो ये दूसरा होमवर्क। कोई ना कोई तीसरा होमवर्क, पहला तो डेट फिक्स करना है, दूसरा निर्विघ्न रहना है, ये तीसरा होमवर्क। कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। ऑलमाइटी गवर्नमेंट में मशहूर होना माना बाबा के दिल में भी आप मशहूर हो जाओ। तो ऐसी क्या सेवा होगी? सोचना और लिखना। देखो, लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आप उसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं ला सकते। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। माना आगरा में ताज है, वैसे हमें भी बाबा के ताज का हीरा बनना है या फिर बाबा के ताज में रहना है। ऐसा कुछ काम करो। है उम्मीद, उम्मीद है, उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया है, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपोगंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो। सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। तो ये बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले सोचना। देखो, अमृत वेला सिर्फ ऐसा नहीं है कि उठे और बस योग करेंगे, नहीं। सबसे पहला कार्य जो ब्रह्मा बाबा करते थे, अमृत वेले भले 2 बजे से 5 बजे वो करते थे, लेकिन 2 बजे उठकर डायरेक्टली वो योग में नहीं बैठते थे। सबसे पहले वो क्या करते थे? कुछ दिन पहले की मुरली में भी आया था। सबसे पहले बाबा लिखने के लिए बैठते थे, 10-15 पेज लिखते थे, मनन चिंतन लिखते थे, फिर उसके बाद योग में बैठते थे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? अमृत वेले बैठना और सोचना। और जो हम सोचते हैं, सोचना माना अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है, ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग धारणा सेवा के बारे में सोचना। मुरली के पॉइंट्स देखना, चेक करना, कल की मुरली के जो मुझे मुख्य पॉइंट लिखे, परसों के, तरसों के, जो भी पॉइंट्स आपको मुख्य लगे, डायरी को थोड़ा सा रिवर्स में लेके जाना। मुझे कौन से पॉइंट्स अच्छे लिखे लगे उस पॉइंट को दोबारा लिखना और उसके ऊपर मनन चिंतन अमृत वेले लिखना। देखना आपकी बुद्धि
कितनी क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। और उस क्लीन एंड क्लियर बुद्धि के साथ जब आप योग में बैठोगे ना, तो आपका योग इतना पावरफुल हो जाएगा, जो आप कहते हो कि मेरा मन इधर उधर भटकता है, मुझे नींद आती है, मुझे इसके उसके संकल्प आते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ये करके देखना, ये मेहनत करनी होती है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कुछ मिलेगा। मेहनत के सिवाय कुछ नहीं है। भले ही बाबा की मदद है, लेकिन मेहनत आत्मा को ही करनी है। ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ, बहुत है तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि कोई नवीनता करो अभी। तो कल भी मैंने यही आपको शाम के, जो भी आपके शाम के क्लास में थे, मैंने एग्जैक्टली यही बताया था। देखो कि कुछ तो नवीनता लाओ आप आपके पुरुषार्थ में। आज बाबा भी वही बोल रहे हैं, नवीनता लाओ। जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे, लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकिलदा है, और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो अन्य आत्माओं को कैसे उड़ाएंगे? आज की मुरली में ही बाबा ने बोला, निर्विघ्न बनके। तो सामने वाले के प्रति रिंचक मात्र भी विघ्न रूप नहीं बनना है। तो किसी के लिए ना कोई व्यर्थ संकल्प, किसी के लिए कोई गॉसिप नहीं। अच्छा, चारों ओर के बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे, कुछ न कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले। तो जीवन मुक्ति माना सतयुग का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, और मुक्ति का वर्षा माना शांति धाम में 2500 साल तक बस वहीं पे आराम से रहने का वर्षा। तो शांति धाम में भी ऐसे ही नहीं जाएंगे। जैसे हम आत्माएं पतित है, वैसे भक्त आत्माएं भी पतित है। तो उन पतित आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो, फिर जब पवित्र बनेंगे तो मुक्तिधाम जाएंगे। जितनों को वर्षा दिलाएंगे, उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। बहुत गहन चिंतन का पॉइंट बाबा ने बताया है, इस पे मनन चिंतन लिखना ज़रूर। जितनों को वर्षा दिलाएंगे, तो मुझे चिंतन लिखना है, मैं आत्मा कैसे निमित्त बनाऊंगी अन्य आत्माओं को वर्षा दिलाने। तो उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तो दिखाई न दे माना उसको भस्म करने का पुरुषार्थ निरंतर अंदर में चलता रहे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप और कुछ भी दिखाई न दे। तो आत्मिक स्वरूप सामने वाले को बिंदु देखना और उसके फरिश्ता रूप में देखना।
जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया था मेरा कल का, कि पहले पुराना संस्कार थोड़ा सा इमर्ज करने का कोशिश करेगा, लेकिन तब ही अगर आप बाबा का आह्वान करके बाबा की मदद लोगे, बाबा तुरंत आपको क्या शुभ भावना देना है उस आत्मा को वो भी टचिंग कराएगा और पास विद ऑनर आपको बना ही देंगे। स्लोगन, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति।